यार कभी कभी आपको भी लगता है कि यार सारी दुनिया में इतना दुख क्यों है। कभी तो सवाल उठा होगा ना कि आप भी खुद भी आपको लगता है कि मैं दुख क्यों हूं, इतनी सफरिंग क्यों है। आप किसी इंसान से बात कर लो, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, किसी स्ट्रेंजर से भी, अननोन से बात कर लो। आपको उनकी बातों सुन के लगेगा, उनकी बातें सुन के कि यार सच में यार बहुत दुख है दुनिया में। हर इंसान दुखी है। गुरु नानक देव जी कह गए हैं कि नानक दुखिया सब संसार, कि सारा संसार ही दुखी है। कभी ऐसा नहीं मैंने देखा कि कोई इंसान हो जो खुश हो, 100% खुश हो। नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज, कोई दुख उसको आता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? मैं वाले बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई गुरु ज्ञानी, कोई एजुकेशन, कोई टीचर नहीं हूँ, आपको सिखाने नहीं आया। बस एक पैटर्न जो मैंने नोटिस किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि एक चीज है जो पैटर्न मैंने देखा है। एक आप भी बात करना, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हो इस आप पैदा हुए, मैंने आपको यू लिख दिया। आप पैदा हुए, आप पैदा होके क्या होता है, आपको एक नाम दिया जाता है। नाम कोई भी हो सकता है ना। एक नाम दे दिया आपको। आपकी ना पूरी एक स्क्रिप्ट, एक आउटलाइन तैयार कर दी जाती है। वो स्क्रिप्ट क्या होती है कि आप क्या करेंगे, क्या, कौन से धर्म में पैदा होंगे, क्या बनेंगे। मतलब एक आउटलाइन, एक स्क्रिप्ट। जैसे स्कूल कॉलेज पढ़ाई है ना, जो भी, फिर शादी, बच्चे, बुढ़ापा, ये एक स्क्रिप्ट आउटलाइन है जो समाज ने हमें तैयार करके दी है। पर समाज ने क्या किया, समाज ने ना हमें एक घेरे में बंद करके रखा है शुरू से। आप भी नोटिस करना, एक आप इस घेरे में हो, आप यू हो। आपके घेरे के साथ आपके घेरे के अंदर एक फैमिली है आपकी, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं वो सभी इसी ही घेरे में आते हैं आपके। आप और 99% लोग होते हैं कि जो इसी घेरे में ना अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। मतलब इसी को फीड करने में, इसी के बारे में। वो कभी भी बाहर एक्सप्लोर नहीं करते कि बाहर चल क्या रहा है। बाहर किसी का मर्डर हो गया, बाहर कोई गलत काम हो गया, बाहर किसी का रेप हो गया, कुछ भी हो गया ना, कोई गलत काम, तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि हमें सिखाया क्या जाता है, एक लाइन आपने अपने बचपन में किसी ना किसी से अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी, अपने काम से काम रखो, ज्यादा घुसो मत किसी चीज में। और वो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बाहर हो रहा है, हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम रील शेयर कर देते हैं, स्टोरीज डाल देते हैं। कुछ गलत हो जाए, हमारे इमोशन जाग जाते हैं, हम स्टोरीज डाल देते हैं। पर हम कभी डायरेक्टली उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते उसको खत्म करने में। जैसे अभी नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल में प्रोटेस्ट क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको पता ही होगा ना। वो लोग सरकार से तंग आ गए थे और उन्होंने बहुत सहा, नेपाल लोगों ने, उन्होंने बहुत सहा काफी, कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर जब तक वो कोई चीज जो उनके साथ हो रही थी, एक्सप्लोटेशन सरकार उनके साथ कर रही थी, जब तक वो एक्सप्लोटेशन, वो इफेक्ट उनके घेरे तक, उनके घर तक नहीं पहुंचा ना, तब तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी, कोई भी इंसान, जैसे मैं भी, जब तक बाहर कोई गलत काम हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे अंदर इस घेरे पे नहीं पड़ता ना, मतलब कोई आपका दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, आपका जानने वाला, उस चीज से इफेक्ट नहीं होता ना, तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। तब तक हम सिर्फ उसे अवॉइड, इग्नोर करते हैं, जो हमें समाज ने सिखाया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, तुम अपने काम से काम रखो, ये चीजें हमें सिखाई गई हैं, हमारे डीप रूटेड, हमारे अंदर डाली गई हैं। क्यों? क्योंकि ये घेरा जो हम है ना, ये एक्सप्लोइटेशन का कारण है। हम पैदा हुए, हमें सबसे पहले बचपन में एक चीज सिखाई जाती थी कि शेयरिंग इज केयरिंग। हम सब ने सीखा होगा। हम, तुम अपना फूड शेयर करो, अपना अच्छी बातें करो, लोगों के बाकी दोस्तों के साथ अच्छा रहो, है ना, किसी को गलत मत बोलो। पर वो सिर्फ बचपन की ही बातें थी। जब हम बड़े होते गए ना, बड़े होते गए, तो क्या हुआ हमारे साथ, हमारे साथ हुआ ये कि हम एक साइकिल में फंस गए। समाज एक ढांचे पर चलता है। वो ढांचा क्या है, एक सर्कल, एक साइकिल है। साइकिल कैसे की, एक्सप्लोइटेशन का। हर इंसान को कभी ना कभी ये लगता है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। कभी ना कभी हर इंसान को लगता है। और मोस्ट प्रोबेबली हर हर दफा, हर हर टाइम ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस से एक्सप्लॉइट हो रहा है, गरीब एक एक उससे थोड़ा अमीर उससे एक्सप्लॉइट हो रहा है। और ये साइकिल चलता ही गया। समाज ने क्या किया कि एक ढांचा तैयार किया। हम जब पैदा हुए, मैंने फिर कहा, तो एक स्क्रिप्ट हमारी तैयार कर दी ना। वो ढांचा इतना कमजोर है ना, जिस ढांचे पर हम हमारी जिंदगी चल रही है। और जो वो ढांचा जब टूटता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग लेके ही आता है। वो ढांचा क्या है, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि यार आगे बढ़ो, जिंदगी को जीतो। जीतो जिंदगी को, जीतना मतलब क्या होता है, कंपटीशन करना पड़ेगा, अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करोगे।
हमें कहते हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है ना, तो आपको किसी के ऊपर पाँव रख के ही तरक्की ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर पाँव रखोगे तो तभी ऊपर जाओगे। तो सब यही कर रहे हैं, कोई ना कोई, कोई किसी ना किसी के पाँव के ऊपर, कोई ना किसी के सर के ऊपर पाँव रख के ही ऊपर आ रहा है। ये बात है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। एक एक बात है कि देखना, जैसे बहुत अमीर आदमी, अल्ट्रा रिच, फिर रिच, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर पुअर, फिर एक और लगा देते हैं BPL। तो ये लोग हैं, जो अल्ट्रा रिच होगा ना वो रिच की करेगा एक्सप्लोइटेशन, वो है सबकी करेगा, पर एक साइकिल होता है। तो रिच होगा वो अपर मिडिल क्लास की करेगा, अपर मिडिल क्लास की करेगा, मिडिल क्लास पुअर की, पुअर BPL की। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। हमें लगता है कि हम विक्टिम हैं, पर हम कल्प्रिट भी हैं। हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते भी हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम उसी सर्कल का हिस्सा है, वही समाज, वो ढांचे का हिस्सा है। जैसे एक एम्प्लॉय अपने बॉस, एक बॉस होता है अपने, वो अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है। ऐसे जैसे कॉर्पोरेट जॉब करते हैं ना, आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम कराया जाता है, तो एक्सप्लॉइट करता है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन, वो भड़ास वो एम्प्लॉय कहाँ निकालेगा? वो अपने नीचे वाले से निकालेगा, वो पुअर पे। कोई चौकीदार होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उस पे निकाल देगा। कोई सब्जी वाला, कोई मतलब उनसे नीचे। आपने एक पैटर्न देखा कभी कि हर इंसान, जैसे मैं खुद भी हूँ, अगर मेरे सामने कोई इंसान आ गया जो मेरे से हैसियत में बड़ा है, फिजिकली में भी और फाइनेंशियल में भी, दोनों में से किसी एक में या दोनों में हमसे बड़ा है ना, तो मेरी उसके साथ टोन, जो बात करने का तरीका है ना, वो रिस्पेक्टफुल होगा। वो थोड़ा वो इतना अथॉरिटेटिव नहीं होगा, वो थोड़ा इतना प्यारा होगा, रिस्पेक्टफुल होगा ना। पर अगर वही मैं, अगर किसी अ, अपसे अपने से नीचे वाले इंसान, जो मेरे से फाइनेंशियली थोड़ा कम स्ट्रांग है, फिजिकली कम स्ट्रांग है, तो उसके साथ मैं अथॉरिटी में बात करूंगा, कि मैं उससे बड़ा महसूस करूंगा। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये हमारे हमें ना इंजेक्ट कर दिया गया है हमारे ब्लड में, कि अपने से नीचे को और अपने से ऊपर को कैसे ट्रीट करना है। कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, नहीं हम करते हैं जज बुक बाय इट्स कवर, हम करते हैं। अगर इंसान अच्छा दिख रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल है, तो हम उसको जज क्यों करते हैं? हम उसके साथ टोन हमारी रिस्पेक्टफुल, वही नीचे कोई सब्जी वाला, कोई चौकीदार, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमसे थोड़ा कम स्ट्रांग है, तो वो हम उसको अथॉरिटेटिव, एज अ बॉस तरीके में बात करेंगे। ऊपर की भड़ास हम नीचे पे ही निकालते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, वो विक्टिमाइज भी है, वो विक्टिम भी है और विक्टिमाइज भी है, वो कर भी रहा है, हो भी रहा है। वो शोषण कर रहा है, उसका शोषण हो रहा है। और यही ढांचा है जिस ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ। और इस जो सर्कल मैंने बताया था ना, उस सर्कल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वो सर्कल 99.9% लोग ना उसी सर्कल के बीच अपनी जिंदगी बिता देते हैं। वो कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि मुझे भी खुद कभी सिखाया ही नहीं गया कि उस सर्कल से बाहर, क्योंकि उस सर्कल से बाहर चैलेंजेस आएंगे, आवाज उठानी पड़ेगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, थ्रेट, धमकियां सब फेस करनी पड़ेंगी। उस डर से ना हम कभी बाहर जाते ही नहीं है। और जब तक वो हम पे इफेक्ट नहीं करती, मैं साफ कहता हूँ, डायरेक्टली हम उसी सिस्टम का हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ, हम हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों को बताना कि हम दुखी हैं, पर हमने भी किसी को दुखी किया है। मैं कहूँगा कि मैंने किसी को दुखी नहीं किया, मैंने किसी को तंग नहीं किया, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, पर हाँ मैंने किया है, ये गलत चीज़ है, मैंने किया है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे नहीं पता। इस वीडियो के बाद अगर आप इस पैटर्न को समझ गए, तो शायद आपको पता लग जाए कि हाँ यार, हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस सिस्टम, जो ढांचा समाज ने तैयार किया ना, वो इतना कमजोर है ना, कि जिंदगी को जियो मत, जिंदगी को जी तो चैलेंज ही करो। अगर भी आपसे ऊपर चला गया, तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। एक सक्सेस का टैग आपको चाहिए ना जिंदगी में। क्या हो, समाज ने एक सक्सेस का टैग दे दिया है, कि एक पैटर्न, मतलब एक यही तरीका है। इसी टैग, सक्सेस के टैग को पाने के लिए ना, आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी रिस्पेक्ट, ये चीजें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी के ऊपर पैर पैर रख के ही जाना पड़ेगा। आप नहीं जा सकते ऐसे। स्कूल में कंपटीशन, जब हम बचपन में होते हैं ना, हमें कंपटीशन करवाया जाता है कि बचपन में जैसे बच्चों को, अगर 90% से ऊपर आओगे तो तुम तुम्हें ये दिला देंगे, तुम्हें ये दिला देंगे। वो हमें बचपन से ही दिला दिया है कि अगर हम कुछ किसी ऊपर जाएंगे ना, तो हमें कुछ फल मिलेगा, कि अच्छी एक जिंदगी मिलेगी। पर कुछ नहीं बदलता, दुख ही आता है। किसी भी लेवल पे हो, हम BPR पे हो चाहे अल्ट्रा रिच पे हो, हम दुखी ही होंगे। पैसा खुशी ला सकता है, नहीं ला सकता, ये मुझे नहीं पता। पैसा हाँ एक आपको कन्वीनियंस दे सकता है,
पर आपका दुख खत्म नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता एक खत्म आपका दुख। तो ये चीज मैंने एक पैटर्न ये नोटिस किया था। बाकी इस सर्कल से अगर बाहर निकलना है ना, तो एक एग्जांपल है जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, कबीर दास, गुरु नानक देव। इतने लोग जो इस सर्कल से बाहर निकल के गए। गुरु नानक देव जी, उन्होंने उदासियां की, मतलब उन्होंने जर्नीस की अलग अलग डायरेक्शन में। वो दूर दूर तक ट्रेवल किया, उन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोगों को बताने के लिए कि वो कैसे वो गलत जी रहे हैं, है ना, कुछ भी। तो इतनी दूर दूर गए, उस सर्कल से, उस घेरे से बाहर निकले तभी किया उन्होंने। नहीं तो हमारी जिंदगी उस घेरे के अंदर ही रह जाती है, और वो घेरा हमें दुख ही देता है। उस घेरे के बाहर ही असली जिंदगी है, उसको एक्सप्लोर करना वही हमारी जिंदगी है। नहीं तो हम सारी उम्र ऐसे ही सफरिंग में जिएंगे, उसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। अगर आने वाली जनरेशन, हम आज नहीं, अगर हम इसको ठीक करेंगे ना, तो आने वाली जनरेशन हमें गालियां देंगी। हम उसको उनको ना एक एक्सप्लोरेटेशन के पीक घेरे में ढकेल रहे हैं, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उनको हम गुलामी की जिंदगी दे रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं लास्ट बार फिर बोल दूं, मैं कोई गुरु ज्ञानी कोई टीचर आपको सिखाने नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बस एक पैटर्न था जो मैंने नोटिस किया, मैंने आपको बता दिया। और आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको कुछ भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर देना। पर इससे बाहर निकलना जरूरी है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।